ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। तकरीबन 2 घंटे बाद जब कपालेश्वर गहरी नींद में जा चुका था, ठीक उसी पल क्रूरानंद बिना कोई आहट किए चारपाई तक पहुंचा और कटार से कपालेश्वर की गर्दन पर वार कर दिया। वार इतना सटीक था कि कपालेश्वर चीख भी ना सका। हत्या के बाद भी उसका हाथ नहीं कांपा। उसने माला उतारी, कटार उठाई और बाहर निकल आया। क्षमा कीजिए गुरुजी, पर प्रतीक्षा अब मुझसे नहीं होती। जिस शक्ति को आपने दिखाया उसे पाने के लिए मैं और वर्षों तक नहीं रुक सकता था। गुरु की मृत्यु के बाद क्रूरानंद ने उनकी देह को उसी कुटिया के आंगन में अग्नि को समर्पित कर दिया। ओम त्रम त्रिम हट भट योगिनी रूपा विलक्षणी स्वाहा। शमशान के गहरे सन्नाटे में आधी रात के वक्त एक पुराने चबूतरे के नीचे काले वस्त्र पहन तांत्रिक कपालेश्वर आसन जमाए बैठा था। उसके सामने मिट्टी से बना हवन कुंड धधक रहा था। हवन कुंड के चारों ओर विधि की सामग्री रखी थी, जैसे 4 कटे हुए नींबू, एक तांबे का लोटा, सिंदूर से भरी छोटी डिब्बी, काली सरसों, नारियल, कुछ अगरबत्तियां, लाल कपड़ा और थाली में रखी कुछ मिठाइयां। कपालेश्वर उन सामग्रियों में से थोड़ी थोड़ी करके हवन कुंड में डालता जा रहा था। कपालेश्वर के सामने बैठा क्रूरानंद पूरी एकाग्रता से गुरु की हर क्रिया देख रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसे साधना के भीतर बैठने की अनुमति मिली थी। कुछ क्षण बाद कपालेश्वर ने अग्नि में अंतिम आहुति डाली और भारी स्वर में कहा, क्रूरानंद, आज जो विधि तू देख रहा है ये कोई साधारण विधि नहीं। इसमें एक भूल और साधक स्वयं भस्म हो जाता है। गुरुदेव, क्या आज सचमुच वो शक्ति प्रकट होगी जिसके लिए आप इतना जोखिम उठा रहे हैं? अवश्य। लाओ, अब बाकी की सामग्री भी पकड़ा दो। गुरु के कहे अनुसार क्रूरानंद ने सभी सामग्रियों को कपड़े में बांधकर गुरु के हाथों में सौंप दिया। तुम्हें यह अर्पण स्वीकार करना ही होगा। इतना कहकर कपालेश्वर ने पोटली को अग्नि में डाल दिया, जिसके बाद आग और ज्यादा प्रचंड हो गई और आसपास की सूखी झाड़ियों में अचानक हलचल होने लगी। गुरुदेव, ये भयानक आवाज उसी की लग रही है। हे गुरुदेव, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गर्दन मत घुमाना। काल के द्वार से जो बंधा है मैं उसे आहुति देता हूं, ग्रहण करो। नारियल फूटते ही क्रूरानंद की सांस अटक गई, क्योंकि नारियल में से पानी की जगह रक्त छलक उठा था। गुरुदेव, ये तो रक्त है। रक्त बिना कोई द्वार नहीं खुलता क्रूरानंद। कपालेश्वर ने जैसे ही रक्त का टीका एक दूसरे नारियल पर लगाया, अचानक उसी पल शमशान के अंधेरे में से कोई बोल उठा, क्रूरानंद, क्या तुम भी मुझे हासिल करने आए हो? कौन है? चुप रहो क्रूरानंद, बिल्कुल भी हिलना मत। ओम श्रो विलक्षणी अंतिम द्वार खोलो। जैसे ही उसके होठों से अंतिम शब्द निकले, शमशान के उस निर्जन सन्नाटे में एक बार फिर किसी औरत की हंसी गूंज उठी।
गुरुदेव बचाओ। किसी भी हाल में अपनी जगह से नहीं हिलना क्रूरानंद। भय से क्रूरानंद का गला सूख चुका था, लेकिन उसी पल उस औरत की आवाज धीरे धीरे करीब आकर हवन कुंड के सामने आकर रुक गई। मैं आ गई हूँ कपालेश्वर, उठ जा, तेरी साधना पूर्ण हुई। कपालेश्वर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अग्नि की लपटों के उस पार उसके सामने लाल जोड़े में सजी एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी सम्मोहन चमक थी जिसे देखकर कोई भी अपनी चेतना खो सकता था। क्रूरानंद भी उस रूप को देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। कपालेश्वर, तू सच में बड़ा हठी है, जो ठान लेता है करके ही मानता है। हर बार मुझे मंत्रों के बंधन में जकड़ कर बुलाता है, जैसे बिना बंधन के मैंने तेरी कोई कामना पूरी न की हो। यही विधि का विधान है। अगर ऐसा ना किया तो तू स्वयं ही मेरे प्राण ले लेगी। अब ये बता, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था, क्या वो काम हो गया? हाँ तांत्रिक, वादे के अनुसार मैंने तेरा काम कर दिया है। अब मुझे मेरी भेंट दे दे। कपालेश्वर बिना कुछ बोले पास बंधा काला मुर्गा उठाकर योगिनी की ओर उछाल देता है। योगिनी उसे हवा में ही पकड़ लेती है और अगले ही पल वह मुर्गे को बेरहमी से चीर डालती है। उसके होठों और हाथों पर ताजा खून चमक उठा। यह दृश्य देखकर क्रूरानंद सहम गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि शायद पहली बार उसने मृत्यु को अपने इतना करीब महसूस किया था। अब मेरी एक और शर्त पूरी करनी होगी तांत्रिक। वादे के मुताबिक तुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। वचन पूर्ण होगा। अगले ही क्षण योगिनी अचानक तांत्रिक से इस तरह लिपट गई मानो पेड़ के तने से कोई जहरीला सांप। कपालेश्वर और उस स्त्री के बीच जो कुछ हो रहा था, क्रूरानंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझना उसके लिए असंभव था। 4 वर्षों से वो अपने गुरु कपालेश्वर के साथ था, लेकिन तंत्र की ये गुण विधि उसने पहली बार देखी थी। भोर की पहली रोशनी के साथ शमशान की वो डरावनी रात पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उस रात के निशान अब भी क्रूरानंद के मन में बसे थे। तभी कुटिया के भीतर एक अनजान शख्स दाखिल हुआ और पैसों से भरा बैग बिना कुछ बोले कपालेश्वर के सामने रखकर चला गया। वो नोटों से ठसाठस भरा बैग देखकर क्रूरानंद समझ गया कि गुरु ने इस बार किसी साधारण शक्ति को नहीं जगाया था। गुरुदेव, अब पैसे आ गए? अब इसका मतलब काम हो गया? क्या सच में वो व्यक्ति मर गया? हाँ, जो साधना पूर्ण हो जाए उसका फल आने में देर नहीं लगती। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? कल रात जो नारियल मैंने फोड़ा था वो केवल प्रतीक नहीं था, उसमें उस आदमी का प्राण सूत्र बंधा हुआ था। यहां नारियल टूटा और उधर सड़क पर उसका सिर फटने से उसकी मौत हो गई। क्या सच में इतनी दूर बैठे किसी इंसान की जान ली जा सकती है? तंत्र केवल मंत्र नहीं होते क्रूरानंद। सही विधि ज्ञान हो तो दूरी मायने नहीं रखती। तो क्या ऐसे किसी को भी योगिनी के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है? नहीं, वो केवल उन्हीं पर प्रहार करती है जिनके कर्म तामसिक हो, जो भीतर से पहले ही अंधकार से भरे हो, और जो धर्म में विश्वास रखता हो उसे वो छू भी नहीं सकती। क्रूरानंद कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसके मन में अब भी पिछली रात का दृश्य अटका हुआ था। गुरुदेव,
कल रात जो अंतिम विधि हुई, क्या हर साधना के अंत में वही आवश्यक होता है? हर शक्ति मूल्य मांगती है। भोजन, रक्त, शारीरिक सुख और कभी कभी उससे भी अधिक। एक दिन तू भी सब समझ जाएगा क्रूरानंद। अब क्रूरानंद समझ रहा था कि तंत्र केवल मंत्रों का खेल नहीं है, बल्कि हर सिद्धि के पीछे एक अदृश्य समझौता छिपा होता है। क्रूरानंद अब मन ही मन योगिनी साधना के बारे में सोचने लगा। अब उसका ध्यान केवल सेवा और साधना तक सीमित नहीं रहा। गुरु की हर गुप्त वस्तु, हर अनजान मंत्र और हर छिपी हुई विधि उसे भीतर तक खींचने लगी थी। गुरुजी, एक बात पूछूं? जब मन में कोई बात घर कर जाए तो उसे पूछ लेना चाहिए। अब गुरुदेव, मुझे भी योगिनी सिद्धि करनी है। मैं कब उस योग्य हो पाऊंगा? कपालेश्वर ने आंखें खोले बिना हल्की हंसी छोड़ी, मानो ये प्रश्न उसे पहले ही अपेक्षित था। तो आखिर तेरी दृष्टि भी वहीं अटक गई, धन पर, शक्ति पर, या उसके मोहक रूप पर? अब नहीं गुरुजी, अब ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस जानना चाहता था। शुरुआत में हर शिष्य यही कहता है। खैर, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्रूरानंद, जो शक्ति तूने देखी वो साधारण तप से नहीं मिलती। उसे बुलाने से पहले अपने भीतर का भय मारना पड़ता है। अब लेकिन गुरुजी, यदि कोई पूरी निष्ठा से विधि करे तो क्या वो सफल हो सकता है? निष्ठा पर्याप्त नहीं, धैर्य चाहिए, और मन ऐसा जो भय, मोह, करुणा तीनों से ऊपर उठ सके। अब फिर भी मुझे बताइए गुरुजी, अब योगिनी साधना का पहला चरण क्या है? क्षण भर के लिए कपालेश्वर चुप हो गया, मानो वो परख रहा हो कि शिष्य केवल जिज्ञासु है या भीतर से सचमुच तैयार। पहले 2000 मंत्र कंठस्थ होने चाहिए, चाहे फिर डर लगे, सांस टूटे, लेकिन जब मैं एक अक्षर ना टूटने पाए। 2000? हाँ, फिर शमशान में जाकर मरे हुए शिशु की कब्र पर बैठना पड़ता है 21 रातें लगातार, शरीर पर विशेष गंध लगाकर उसी मंत्र का बार बार जप करना पड़ता है। और 22वीं रात? 22वीं रात कब्र स्वयं उत्तर देती है। वहां से एक सांप निकलेगा जो धीरे धीरे तेरे शरीर पर चढ़ेगा। अगर तू जरा भी हिला तो उसी क्षण मृत्यु निश्चित है, और अगर तू डर गया तो समझ ले साधना वहीं भंग हो जाएगी। और अगर मंत्र जारी रखे तो वही सांप मुख में प्रवेश करेगा और कुछ देर बाद निकल जाएगा। अब फिर तुझे एहसास होगा तू अकेला नहीं है। धीरे धीरे वो तुझे दिखाई देगी, लेकिन साधना करते वक्त ये माला गले में होना अनिवार्य है। इसके बिना बुरी शक्ति घातक हो जाती है। कुछ पल के लिए क्रूरानंद की नजर उस माला पर ठहर जाती है। गुरुदेव, अगर किसी वजह से यदि कोई मंत्र भूल चूक हो जाए तो योगिनी नहीं आएगी। उसकी जगह आसपास भटकती कोई दुरात्मा आएगी, और वो शक्ति साधक को सिद्ध नहीं करती, भस्म कर देती है। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अभी तेरी उम्र सीखने की है, जल्दी करने की नहीं। जी गुरुदेव। गुरुदेव ने क्रूरानंद को हल्की सी चेतावनी दी और आराम करने को कहा, लेकिन उस रात जब वो सोने गया उसकी आंखों से नींद को सौ दूर थी। वो अपने गुरु के सो जाने का इंतजार कर रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद जब कपालेश्वर गहरी नींद में जा चुका था,
ठीक उसी पल क्रूरानंद बिना कोई आहट किए चारपाई तक पहुंचा और कटार से कपालेश्वर की गर्दन पर वार कर दिया। वार इतना सटीक था कि कपालेश्वर चीख भी ना सका। हत्या के बाद भी उसका हाथ नहीं कांपा। उसने माला उतारी, कटार उठाई और बाहर निकल आया। क्षमा कीजिए गुरुजी, पर प्रतीक्षा अब मुझसे नहीं होती। जिस शक्ति को आपने दिखाया उसे पाने के लिए मैं और वर्षों तक नहीं रुक सकता था। गुरु की मृत्यु के बाद क्रूरानंद ने उनकी देह को उसी कुटिया के आंगन में अग्नि को समर्पित कर दिया। और अंदर जाकर अपने गुरु की चारपाई पर लेट गया। इसके बाद वो 3 दिन 3 रातों तक योगिनी साधना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा और वही साधना दोहराई। जो उसने कपालेश्वर से सीखी थी। धीरे धीरे वो अंतिम चरण के निकट पहुंच गया और देखते ही देखते शमशान की उस भयानक साधना की 21वीं रात तक पहुंच गया, हर नियम का पालन करते हुए। क्रूरानंद मृत शिशु की कब्र पर बैठा मंत्र जप रहा था, क्योंकि अब अगली रात ही तय करने वाली थी कि वो साधक बनेगा या उसी शमशान की एक और मौन आत्मा। ओम त्रिम हट भट योगिनी रूपा विलक्षणी समो दरिद्रता भक्षिणी शक्ति देह शक्ति देह शक्ति देह। मंत्रों के दौरान उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने मंत्र जारी रखे। कुछ ही देर बाद मिट्टी के भीतर हलचल उठी। कपालेश्वर की बताई हर बात सच हो रही थी, लेकिन सुनना और सहना 2 अलग बातें थीं। ओम त्रे। अचानक एक मोटा काला सर्प बाहर निकला और वो सांप उसके गले तक पहुंचा। डर के कारण क्रूरानंद की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और जब सांप मुंह में प्रवेश करने लगा तो उसका जी मचल उठा और उल्टी आने लगी। लेकिन उसी क्षण क्रूरानंद मंत्र भूल गया। घबराहट के मारे उसने सांप को दांतों से बीच से काट दिया, जिसके बाद आधा कटा सर्प मिट्टी पर जा गिरा और आधा उसके मुंह में फंसा रह गया, जिसके बाद उसकी विधि अधूरी रह गई। और ठीक उसी पर एक जानी पहचानी दुरात्मा सिद्ध हो गई। क्रूरानंद, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुझसे जरा सी भी चूक हुई तो योगिनी नहीं कोई दूसरा प्रेत आ जाएगा, और वो प्रेत कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं, जो तेरी ही पुकार से यहां खींचा चला आया। तेरी यही भूल अब तुझे सीधे मृत्यु के द्वार तक ले आई है। क्रूरानंद तड़पता हुआ सांस अंदर लेकर आधे सांप को अंदर निकल गया और अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। नहीं गुरुजी, मुझे माफ कर दो। जिस ज्ञान को चुराया जाता है वो कभी सिद्धि नहीं देता। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां दौड़ता, लेकिन कपालेश्वर का प्रेत उसे वहीं जकड़ लेता है। बचाओ! अगले ही क्षण शमशान की रात एक आखिरी चीख से भर गई। कहते हैं अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। क्रूरानंद शक्ति चाहता था, लेकिन धैर्य नहीं।
योगिनी तक पहुंचने की अधीर चाह में उसने गुरु की हत्या की और अंततः उसी अधूरे ज्ञान ने उसे उसके गुरु के प्रेत के हाथों मरवा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।